क्या आप भी मोबाइल में गेम खेलने के शौकीन हैं? क्या आप भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील देखते टाइम जो गेम्स के ऐड आते हैं उनको देख करके डाउनलोड करते हैं गेम? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो गेम आपका डेटा लीक करे या फिर आपके मोबाइल से डेटा चुरा ले और उसके बाद वो आपके साथ फ्रॉड करे। अब वो फ्रॉड कैसे कर सकते हैं, चलिए वो हम जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु अभिषेक पे। और आज हम बात करेंगे एक नए तरह के फ्रॉड के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये ऐसा फ्रॉड होता है कि लोग इसमें फंस भी जाते हैं और किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि इसमें उनके प्राइवेसी को खतरा होता है। ये फ्रॉड किस तरह से होता है वो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। ये होता इस तरह से है कि हम लोग जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते हैं या फिर यूट्यूब पे हम रील्स देखते हैं, तो रील्स देखते हुए हमें कई बार ऐड दिखता है। वो ऐड क्या होता है, बेसिकली वो गेम्स के बारे में ऐड होता है कि कुछ उसमें कार्टून दिख रहे होते हैं, कुछ प्रोसेस दिखा रहा होता है गेमिंग का, और वो देख के हमें लालच लगता है कि ये गेम मैं भी डाउनलोड कर लूँ, मैं भी इसको इंस्टॉल करूँ। और जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो उसमें चलता है पता कि जो हमने ऐड में वीडियो देखी थी, वो ऐड में जो दिखाया गया गेम वो है ही नहीं, है कोई और गेम है। फिर उसी में हमें दिखता है कई जगह पे ऑफ़र दिख रहे हैं कि अगर आप गेम को खेलेंगे तो आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं, पैसे जीत सकते हैं। ऐसे में कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसमें गेम खेलना शुरू कर देते हैं और गेम का जो आगे का प्रोसेस होता है उसे फॉलो करते हैं। वहाँ पे वो गेम क्या कहता है कि आपसे ये बोलता है कि आप इस गेम को खेलो, इसमें जो भी आपकी अर्निंग होगी हम आपके अकाउंट में भेजेंगे। और उसके एवज में वो आपके साथ आपका केवाईसी करने की बात करता है, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करने की बात करता है। अब इसके अंदर वो क्या प्रोसेस करता है कि वो आपसे आपका आधार कार्ड अपलोड करवाएंगे, पैन कार्ड का कॉपी अपलोड करवाएंगे, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेंगे। और लेने के बाद वो आपका वो वेरीफाई करके बता देंगे कि हाँ जी आपका अकाउंट हमने वेरीफाई कर लिया है। लेकिन यहीं पे वो एक अगला फ्रॉड कर रहे होते हैं कि जब वो गेम आपसे इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके अंदर कुछ परमिशंस होती है जो कि नॉर्मली कोई भी जब गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर करता है तो उसमें अलाउ करता है। अलाउ में क्या क्या होता है, जैसे कैमरे का एक्सेस वो लोग मांगते हैं, आप हम लोग नॉर्मली बिना सोचे अलाउ कर देते हैं। माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं, उसे भी हम अलाउ कर देते हैं। उसमें वो हमारे फाइल्स का परमिशन मांगते हैं, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट के एक्सेस करने का परमिशन मांगते हैं। ये जितनी भी तरह की परमिशन आती है वो सब हम अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको डिनाई करते हैं तो गेम ओपन नहीं होता। और हमने अगर डाउनलोड किया है तो हमें लगता है कि नहीं, अगर हमने डाउनलोड किया तो हमें खेलना है, हम सबको अलाउ अलाउ करते जाते हैं। और यही अलाउ करना हमें आगे चल के भारी पड़ता है। यहाँ पे ये लोग करते क्या है कि जब हमने गेम डाउनलोड कर लिया उसके बाद हमारा वो केवाईसी करते हैं। वो केवाईसी इसलिए करते हैं क्योंकि हम गेम डाउनलोड करके अगर हम खेलना शुरू करते हैं तो हमारी कुछ उसमें अर्निंग शो करा देते हैं कि हाँ जी आपने ये 200 रुपये जीत लिए हैं, 300 रुपये जीत लिए हैं, अब आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाइए। उसके लिए वो बोलते हैं कि आपको अपना आधार कार्ड देना है, आपको अपना पैन कार्ड देना है, आपको अपना अकाउंट डिटेल डालना है। आप डाल करके उसमें सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद उनकी टीम क्या करती है कि आपके अकाउंट में उस प्रोसेस के 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं। आप देखते हैं कि हाँ मेरे अकाउंट में अमाउंट आ गया, और वो अमाउंट आपको लगता है कि ठीक है जो मैंने गेम में जीता था ये वो अमाउंट है। लेकिन यहीं से फ्रॉड का खेल शुरू हो जाता है। वो पेमेंट करने के 1 हफ्ते के बाद वो आपको दोबारा कॉल करेंगे, और वो कॉल फिर आती है व्हाट्सएप के ऊपर। और वो जितने भी नंबर होते हैं सारे वर्चुअल नंबर होते हैं जो कि इंटरनेशनल आईडी से आते हैं। उसमें कोई भी नंबर आपको इंडिया का नहीं शो होगा। और जो इंटरनेशनल नंबर से जो भी कॉल्स आती है उसमें ये बताया जाता है कि आपने 1 हफ्ते पहले हमसे एक लोन लिया था और वो लोन आपने नहीं पे किया, और उसका जो पेनल्टी है वो पेनल्टी लगी है, और उस पेनल्टी के अगेंस्ट में जो अमाउंट उन्होंने आपके अकाउंट में भेजे होते हैं 700-800 रुपये, उसके ये 3 से 4 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते हैं कि आप वो अमाउंट दो। तो आप वहाँ पे मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैंने नहीं लिया था, कोई लोन नहीं अप्लाई किया मैंने। तो यहाँ पे वो आपको बोलते हैं कि आपके फ़ोन का जितना भी डेटा है वो सारा मेरे पास है। उसमें आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल होती है। कॉन्टैक्ट में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स में उनके नाम की बजाय जो उनको बुलाते हैं उस नाम से वो नंबर सेव कर लेते हैं। जैसे पापा का नंबर पापा के नाम से कर दिया, या दीदी का नंबर दीदी लिख दिया, इस तरह से करके सेव करते हैं। तो उससे उनको भी चल जाता है पता कि कौन सा नंबर कौन से रिलेटिव का है। इसके अलावा फ़ोन की गैलरी का एक्सेस उनके पास होता है, तो उससे आपके फ़ोन में जितने फ़ोटोग्राफ हैं वो सब उनके पास पहुंच चुका होता है। इसके अलावा पे कैमरे का एक्सेस होता है। और कैमरे के एक्सेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप फ़ोन अपना ऐसे फ़ोन साथ में लेके यूज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी वो आपकी सेल्फी क्लिक कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, वो तक फ़ोटो उनके पास होती है।
वो आपको एविडेंस भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और फिर धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं देंगे हमें पैसे तो हम इस डेटा का मिसयूज करेंगे। और वो मिसयूज कैसे करते हैं, वो बेसिकली आपके फेस को चेंज करके कुछ पॉर्न वेबसाइट से फ़ोटोग्राफ लेकर के उसमें आपके फेस को रिप्लेस कर सकते हैं और इस तरह का फ़ोटो आपको भेजेंगे कि ये आपका फ़ोटो इस तरह का हमने किया है और इसको हम वायरल कर देंगे, आपके रिलेटिव्स को भेज देंगे। तो डर के मारे आप उसमें पैसा दे देते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो यहाँ पे साइबर कंप्लेन करेंगे या फिर हम पुलिस केस करेंगे। बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन पुलिस एक्शन लेगी उससे पहले अगर वो फ्रॉड ये करके वो साइड हो जाते हैं, पुलिस उनको ढूंढती रह जाती है, पता भी नहीं चलता। तो सबसे अच्छा है कि हम इस तरीके को समझें और इससे कैसे बचना है उसके ऊपर अगर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें रिसेंटली किसी के साथ ऐसे 2 केस हो चुके हैं मेरे जानने में, जिनके साथ कि मतलब एक केस तो एक लड़के के साथ हुआ था, उसने खैर पैसे नहीं दिए, उसने कहा कोई बात नहीं मेरा तुम फोटो वायरल कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेम यही केस एक लड़की के साथ हुआ, उसको मजबूरी में पैसे देने पड़े, उसको अपने पूरा का पूरा प्रोफाइल अब चेंज करना पड़ा, इवन उसने अपना नंबर फ़ोन सब कुछ बदलना पड़ा उसे, वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से बदलना पड़ा। तो आप इसमें एकदम सावधान हो जाइए। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ गेम्स के ऐसे दिखाता हूँ ऐड कि किस तरह का वो ऐड चल रहा होता है, जिससे कि आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी गेम इस तरह का डाउनलोड अगर करते हैं तो आप अलाउ मत कीजिए कोई भी परमिशन। अगर आप परमिशन के लिए अलाउ करते हैं तो आप सावधान रहिए कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड बिल्कुल हो सकता है। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने जानकारी दी वो समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी बच पाएँ इस तरह के फ्रॉड से, क्योंकि ये नया फ्रॉड है जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। और ये रिसेंटली इसमें ऐसे केसेस होते हैं कि इसमें कोई OTP का चक्कर नहीं होता, जिससे कि आप सावधान रहें। ये तो सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आप गेम डाउनलोड कर रहे हैं और ये फ्रॉड हो जाता है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि इसके बारे में पता हो कि ये फ्रॉड किस तरह से हो सकता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और लास्ट वीडियो पे भी आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला जो मैंने डाला था फ़ोन कॉल के ऊपर जो फ्रॉड हो रहा है। मैं आगे भी इसके ऊपर और कंटेंट अभी डालूंगा जो कि नए नए तरह के जो फ्रॉड आ रहे हैं, जो आजकल हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में।